अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इसका नाम है गिट ब्रांचेस। उससे पहले ना हम देख रहे थे कि हमने कल क्या काम किया था। सबसे पहले तो हमने अपने गिटहब अकाउंट पे एक रिपॉजिटरी बनाई थी माई गिट प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है। इसको फिर हमने क्लोन किया था। उसके बाद फिर हमने इसमें कुछ फ़ाइल्स क्रिएट की थी, ठीक है। जैसे हमने कल index.html नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की थी और उसके बाद हमने इसको ऐड किया था, इसका स्टेटस चेक किया था एंड फिर इसको कमिट किया था, ठीक है। अब आज का जो हमारा टास्क है ना, वो जो टॉपिक है उसका नाम है ब्रांचेस। अब ब्रांचेस क्या होती हैं इसमें ना, अब देखें कि फ़र्ज़ करें कि हमने एक सोशल मीडिया ऐप बनानी है, आप कह लें व्हाट्सएप हमने डिज़ाइन करनी है। अब जो ऐप्स होती हैं ना, कोई भी एक हमने ऐप अगर बनानी हो ना, तो कोई एक डेवलपर नहीं उस पे काम कर रहा होता। लाइक फ्रंट एंड के लिए कोई अलग डेवलपर जो होता है ना, वो कोड लिख रहा होता है। बैक एंड के लिए कोई अलग होता है। डाटाबेस को मैनेज करने के लिए कोई अलग डेवलपर होता है। लाइक एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए मल्टीपल डेवलपर्स जो है ना काम कर रहे होते हैं। अब अगर मैं एक रिपॉजिटरी क्रिएट करती हूँ माई गिट प्रोजेक्ट नाम से, और मैं सारे डेवलपर्स के साथ ये एक ही रिपॉजिटरी शेयर करती हूँ कि जो डेवलपर्स जो भी काम करता है वो अपना कोड लिख के तो इस रेपो में पुश करे, ठीक है। अब तो अगर सारे डेवलपर्स एट अ टाइम इसमें अपना जो है कोड पुश करते हैं, तो वो देखें कि हमारे पास ना यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्रांच होती है जिसको मेन ब्रांच बोलते हैं। तो वो जो डेवलपर्स भी काम करेंगे अपना वो मेन ब्रांच में पुश करेंगे, तो एक आप कह लें कि कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा कोड किस बंदे ने पुश किया है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने तरतीब का ख्याल रखना है कि पहले फ्रंट एंड हो, फिर बैक एंड हो, फिर डाटाबेस हो, तो हो सकता है कि सबसे पहले नंबर पे डाटाबेस वाला जो डेवलपर है ना, वो अपना कोड पुश कर दे, फिर बैक एंड वाला कर दे, फिर फ्रंट एंड वाला कर दे। तो कुछ भी ना मतलब समझ नहीं आएगी कि, और अगर कहीं पे कोई अपडेट करने की ज़रूरत है तो वो फिर आप उसको भी वापस से रीसेंड करने में इशू होता है। तो इसलिए इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ब्रांचेस क्रिएट कर देते हैं। लाइक इसी जो हमारी रिपॉजिटरी है इसके अंदर एक तो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट मेन ब्रांच होती है, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं कि हर डेवलपर के लिए एक अलग-अलग ब्रांच क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। लाइक जिसने फ्रंट एंड का काम करना है, हम फ्रंट एंड नाम से एक ब्रांच क्रिएट करके तो फ्रंट एंड वाले को कहेंगे कि आपने अपना सारा काम इसमें करना है। बैक एंड के एक ब्रांच क्रिएट करेंगे तो बैक एंड वाले से कहेंगे कि आपने सारा काम अपना इसमें करके तो इसी ब्रांच में लाइक उसको सेव करना। और एट द एंड फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी ब्रांचेस क्रिएट हुई होती हैं उन सबको हम मेन ब्रांच में मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहती, कहीं भी कोई एडिटिंग की ज़रूरत होती है तो हर कोई अपनी ब्रांच में जाकर उसको एडिट कर सकता है एंड दोबारा से उसको मेन ब्रांच में मर्ज कर सकता है। तो ये फ़ायदा होता है ब्रांचेस को क्रिएट करने का, ठीक है, और लास्ट में उनको मर्ज करने का। अब ये ब्रांचेस क्रिएट कैसे होती हैं, हम मेन ब्रांच से दूसरे ब्रांच में स्विच कैसे करते हैं, अगर हमने किसी ब्रांच को रीनेम करना है तो वो कैसे करें, किसी ब्रांच को डिलीट करना है तो वो कैसे करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना हमने आज देखनी है। अब इसमें सबसे जो पहली कमांड है ना, वो है गिट ब्रांच। तो गिट ब्रांच बेसिकली क्या हमें दिखाती है कि आपके पास टोटल कितनी ब्रांचेस हैं और अभी इस टाइम पे आप कौन सी ब्रांच के अंदर हैं, ठीक है। तो अभी मैंने गिट ब्रांच कमांड दी तो उसने मुझे बताया कि अभी आप जिस ब्रांच के ऊपर है ना उसका नाम मेन है। एंड यहाँ पे देखिए आप एस्ट्रिक लगा हुआ, इसका मतलब है कि मेरे पास एक ही ब्रांच है जिसका नाम मेन है, और एस्ट्रिक ये बता रहा है कि आप इसी ब्रांच के ऊपर अभी मतलब आपने स्विच किया हुआ है, आपका जो काम भी है ना वो भी इसी ब्रांच पे कर रही हैं, ठीक है। तो अब हमने अगर न्यू कोई ब्रांच क्रिएट करनी है तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हाँ, हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो हमने व्हाट्सएप ऐप बनानी है। तो जो उसमें जो चैट वाला सेक्शन है वो उस पर कोई और एक डेवलपर काम कर रहा है, जो स्टेटस वाला सेक्शन है उस पर कोई दूसरा डेवलपर काम कर रहा है, जो कम्युनिटीज़ वाला सेक्शन उस पर कोई तीसरा डेवलपर काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इन्हीं नामों से ना अपने ब्रांचेस क्रिएट करेंगे ताकि हमें पता हो कि कौन सा डेवलपर कौन से सर्विस पे काम कर रहा है। तो अब अगर हमने ब्रांच कोई न्यू क्रिएट करनी है तो उसके लिए कमांड होती है गिट ब्रांच, और आगे आपने जिस भी नाम से ब्रांच अपनी बनानी है वो अपने नाम देना। लेट्स से मैं चैट नाम से एक ब्रांच क्रिएट करनी है, ठीक है। तो ये मेरी ब्रांच जो है ना क्रिएट हो गई है। दोबारा से मैं कैसे चेक कर सकती हूँ, सिंपल मैंने कमांड देनी है गिट ब्रांच। तो यहाँ पे देखिए अब वो मेन एक ब्रांच दिखा रहा है और एक चैट दिखा रहा है, जबकि जो एस्ट्रिक है वो चैट ब्रांच पे नहीं है। इसका मतलब है कि अभी आप मेन ब्रांच में हैं लेकिन आपके पास एक और ब्रांच है जिसका नाम चैट है। तो अब अगर मुझे ना स्विच करना है, चैट ब्रांच पे जाना है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है गिट चेकआउट, और उसके बाद आपने चैट ब्रांच पे जाना है तो अपने उस ब्रांच का नाम दे दें चैट। तो अब यहाँ पे देखें कि वो बता रहा है कि स्विच टू ब्रांच चैट
यानी कि आप चैट ब्रांच पे स्विच हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके अलावा ना ये भी होता है कि तो अच्छा इसमें ना ये होता है कि अब क्योंकि आपने मेन ब्रांच से आगे चैट ब्रांच क्रिएट की है, तो मेन ब्रांच में हमारी जितने भी फाइल्स थी ना, लाइक हमारी मेन ब्रांच में एक ही फाइल थी index.html। तो अब आप चैट ब्रांच पे स्विच हो चुकी हैं और चैट ब्रांच आपने बनाई भी तब जब आप मेन ब्रांच पे थे। तो जो मेन ब्रांच में आपकी जितने भी फाइल्स हो ना, वो आगे उस मेन ब्रांच से आप जितने भी ब्रांचेस बनाते हैं वो फाइल्स जो ना वो आगे उन ब्रांचेस में आप बोलें कि शेयर हो जाती हैं, ठीक। जैसे मैं अभी यहाँ पे एल करूँ तो वो ये देखिए index.html फाइल जो है ना वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है, हालांकि ये मेन ब्रांच में फाइल है, ठीक है। यहाँ पे ही अब आप एक दूसरी ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, चैट नाम से फाइल बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसका अगर आप यहाँ पे दोबारा स्टेटस चेक करें तो ये फाइल अभी आपकी अनट्रैक्ड है, ठीक है। गेट स्टेटस, अब ये देखिए रेड है, इसका मतलब अनट्रैक्ड है। अब आपने इसको सेव करना तो गिट ऐड स्पेस डॉट करें, उसके बाद आप इसको कमिट करें -m, कोई मैसेज दें चैट, ठीक है। तो अभी आपकी कमिटेड भी हो चुकी है। तो इसी तरह अब ये है कि पहले हमने कमांड देखी कि हमने जो अपनी ब्रांच उसको क्रिएट कैसे करना और उसके बाद उसको स्विच कैसे करना है। अब वापस से अगर हमें अपनी मेन ब्रांच पे जाना है तो उसके लिए फिर हम गिट चेकआउट यही कमांड देंगे, ठीक है, और अपनी ब्रांच का नेम दे देंगे जो कि है मेन। तो अब यहाँ पे अगर हम दोबारा चेक करें गिट ब्रांचेस या खाली गिट ब्रांच, तो अभी देखें वापस से मेन ब्रांच पे आ चुके हैं। तो अब एक और तरीका ये होता है कि एक कमांड होती है जिससे आप एक ही टाइम पे न्यू ब्रांच क्रिएट भी कर सकते हैं और उसी टाइम पे उस पर स्विच भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है गेट चेकआउट एंड -b आपने यहाँ पे देना, ठीक है। -b के बाद आपने फ़र्ज़ करें आपकी ब्रांच का नाम है स्टेटस। तो अब इससे क्या होगा कि एक तो आपकी स्टेटस नाम की ब्रांच क्रिएट भी हो जाएगी और साथ ही साथ आप इस पर स्विच भी हो जाएंगे। यहाँ पे देखें स्विच टू न्यू ब्रांच स्टेटस, और क्योंकि मैंने मेन ब्रांच से आगे स्टेटस ब्रांच बनाई है तो यहाँ पे भी मैं अगर एल करूँ तो यहाँ पे देखें index.html जो है ना वो यहाँ पे भी है, जबकि चैट के अंदर जो हमने चैट नाम से फाइल बनाई थी वो उसी फाइल में उसी ब्रांच में है, ठीक है। लाइक जिस ब्रांच से आगे आप न्यू ब्रांच बनाएंगे ना तो पिछली ब्रांच का जो डाटा ना वो आपकी आगे न्यू ब्रांच में शो होगा कि ताकि आपको ये पता हो कि पीछे कितना काम हो चुके और आगे आपने मज़ीद कहाँ से स्टार्ट लेना है, ठीक है। तो एक तो ये कमांड है कि आप एक ही साथ ब्रांच क्रिएट भी कर सकते हैं और उसमें स्विच भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक और कमांड है, हम पहले मेन ब्रांच में जाते हैं गेट चेकआउट। अब एक और है तरीका सेम यही काम करने का कि आपकी न्यू ब्रांच क्रिएट भी हो जाए और उसमें स्विच भी आप हो जाए, तो उसके लिए आपने गेट स्विच कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। गेट स्विच और फिर आपने -c देना है ब्रांच नेम, फ़र्ज़ करें आपकी ब्रांच का नेम है कॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें कि इस कमांड से भी आप न्यू ब्रांच क्रिएट करके उसी टाइम पे उसमें स्विच भी हो सकते हैं। अच्छा उसके बाद ये आता है कि अगर आपने किसी भी जिस ब्रांच पे अभी आप मौजूद हैं, ठीक है, उसको आपने रीनेम करना हो तो उसके लिए फिर हमारे पास कमांड होती है गिट ब्रांच और -m, ठीक है। -m के बाद आप जो भी न्यू नेम देंगे अभी जो हम जिस ब्रांच पे है ना वो कॉल्स है उसका नाम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे खाली गिट ब्रांच कमांड दूँ तो आप देखें कि एस्ट्रिक जिस पे वो कॉल्स पे, यानी कि अभी हम करंटली जो हमारी ब्रांच है वो कॉल्स है। अगर हम इस ब्रांच को रीनेम करना चाहें तो हमारे पास कमांड होती है गिट ब्रांच -m और आप न्यू नेम जो ना फ़र्ज़ करें कम्युनिटीज़ का नाम देते हैं इसको। तो ये क्या करेगा कि इसको ना रीनेम कर देगा, ठीक है। जैसे मैं दोबारा यहाँ पे गिट ब्रांच चेक करूँ तो यहाँ पे देखिए पहले वो हम कॉल्स पे थे, अभी ना इसने उसी कॉल्स को क्या कर दिया रीनेम कर दिया। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप मेन पे जाएं और मेन पे जाके किसी मतलब कि और ब्रांच को आप रीनेम करें या यहीं पे रह के किसी और ब्रांच को रीनेम करें। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है गिट ब्रांच -m। अब इसके बाद आपने दो नाम देने हैं, एक ओल्ड नेम और एक न्यू नेम, ठीक है। जैसे हमारे पास चैट है तो चैट को हम
कुछ और नाम दे देते हैं सर्विस का, ठीक है। तो अब अगर हम दोबारा चेक करें गिट ब्रांच, तो यहाँ पे देखें कि जो चैट ब्रांच यहाँ पे पहले थी वो अब यहाँ पे नहीं शो हो रही, बल्कि उसकी जगह पे सर्विस शो हो रही है। यानी कि हम किसी भी ब्रांच में रहकर किसी दूसरी ब्रांच को रीनेम कर सकते हैं, और अगर करंट ब्रांच को रीनेम करना तो उसके लिए फिर खाली हमें गिट ब्रांच -m और आगे न्यू नेम दे देना है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि अगर हमने किसी ब्रांच को डिलीट करना है तो मैं मेन ब्रांच में स्विच कर जाती हूँ, ठीक है। गिट चेकआउट मेन। अच्छा, अब ये है कि अगर मुझे किसी ब्रांच को डिलीट करना है, ठीक है। अभी मेरे पास ब्रांचेस हैं मेन के अलावा 3 है। तो फ़र्ज़ करें मुझे स्टेटस ब्रांच को ना डिलीट करना है, तो उसके लिए कमांड होती है गिट ब्रांच -d और उसके बाद स्टेटस, उस ब्रांच का नेम दे दें। तो यहाँ पे देखें डिलीटेड ब्रांच स्टेटस, यानी कि ये आपकी जो ब्रांच है ना वो डिलीट हो चुकी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्टेटस ब्रांच जो है ना वो आपकी डिलीट हो चुकी है। और अगर आपकी कोई ऐसी ब्रांच है, ये तो एम्प्टी ब्रांच थी जिसके अंदर लाइक हमने कोई भी फाइल या डायरेक्टरी नहीं क्रिएट की हुई थी मज़ीद, तो अगर आपकी नॉन एम्प्टी ब्रांच हो जिसको आप फोर्सफुल डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे -d की जगह पे कैपिटल D लिख लेना, तो वो आपका फोर्सफुली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये है कि अगर हम मेन की जगह पे सर्विस ब्रांच में भी स्विच करें, तो अभी यहाँ पे आपने अगर ये चेक करना हो कि अभी आप करंटली किस ब्रांच के ऊपर हैं, तो एक तो आप गिट ब्रांच से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिससे वो क्या होता है कि जिस भी ब्रांच के ऊपर हो उसके ऊपर एस्ट्रिक आपको शो हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई एक और कमांड है जिससे ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आप अभी करंटली कौन सी ब्रांच में हैं, तो वो कमांड है गिट ब्रांच -शो -करंट। ठीक है, तो ये देखें, ये दिखा रहा है कि अभी आप सर्विस ब्रांच में हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने 2 ब्रांचेस का आपस में डिफरेंस देखना हो, ठीक है, जैसे मैं अगर मेन पे दोबारा स्विच करूं और गिट ब्रांचेस, अब यहाँ पे देखिए कम्युनिटीज़ और सर्विस हमारे पास तो है। अगर मुझे इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है गिट डिफ, और आप दोनों ब्रांचेस का नाम दे दें कम्युनिटीज़ एंड सर्विस का। तो ये अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस हुआ तो आपका डिफरेंस दिखा देगा, ठीक है। तो फ़िलहाल तो वैसे कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यही दिखा रहा है कि इनमें ये index.html नाम की फ़ाइल है, क्योंकि ये हमारी दोनों एम्प्टी ब्रांचेज़ हैं। अगर तो कोई इनमें डिफरेंस होता, कोई अलग अलग नाम से फाइल्स होती, तो वो हमें यहाँ पे शो कर देता, ठीक है। तो आई होप कि आपको ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन आता पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि हम ये जो डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट करते हैं इनको आपस में मर्ज किस तरह कर सकते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा।